गणेश जी की कहानी। एक राजा था, उसने यह ढिंडोरा पिटवा रखा था कि कोई उसके बगीचे से फल की चोरी करेगा और जितने फल तोड़ेगा उसके हिसाब से उसे महल में उनकी चाकरी करनी पड़ेगी। सो एक बार गणेश जी पटरी पर उतरकर घूम रहे थे 5-6 साल के बालक का रूप बनाकर। तो उन्हें भूख लगी और पास ही राजा जी का बाग था, सो फलों से लदा था। सो गणेश जी ने उसमें 5 फल तोड़कर खाकर अपनी भूख शांत कर ली। भूख तो शांत कर ली, परंतु पता चला कि राजा की ये शर्त है। तो उन्होंने एक गरीब लड़के का भेष बनाया, राजा के महल में पहुंचे और उनसे शर्त के अनुसार नौकरी मांगी। राजा ने देखा छोटा सा लड़का है, ये क्या नौकरी करेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, जब जब रानी जी शौच जाकर आवे तो तू उनके हाथ धुलवा दिया कर। गणेश जी ने कहा अच्छा। उससे उनका नाम पूछा तो उसने बता दिया कि मेरा नाम गणेश है। अब जब भी रानी जी शौच कर जाकर आती तो गणेश जी राख लेकर तो गणेश से राख लेकर हाथ धोती। एक रोज बालक ने कहा कि रानी जी, राख तो इतनी पवित्र है कि इसे शिव भगवान व बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शरीर पर मलते हैं विभूति के रूप में, और आप इससे अपने गंदे हाथ धोकर इसे अपवित्र करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनते ही रानी जी को गुस्सा आ गया और वो बोली, तू छोटा सा लड़का कौन होता है मुझे टोकने वाला, मना करने वाला। आज तक मुझे किसी ने क्या राजा जी तक ने नहीं कहा, तो तू कौन है कहने वाला। रानी जी ने राजा जी को बुलाकर गणेश जी की शिकायत की। राजा ने बालक से पूछा कि गणेश क्या बात है। वह बोला, आप रानी जी से ही पूछ लो। रानी जी ने सारी बात बताई तो राजा जी बोले, रानी जी, बात तो गणेश जी सच कहते हैं, झूठ क्या है। रानी जी ने गुस्से से बोली, महाराज, आप भी छोटे से नौकर गणेश की बात रखकर मुझे दोषी बता रहे हैं। इसी तरह एक दिन राजा रानी गंगा स्नान करने तीर्थ गए। साथ में बालक गणेश को भी ले गए। जब गंगा किनारे पहुंचे तो राजा जी तो नहा लिए, परंतु रानी जी डर के मारे गंगा नहीं नहाई कि कहीं डूब गई तो, और किनारे पर बैठकर गड्डी लोटा लोटा भरकर नहाने लगी। महाराज तो मंदिर में चले गए, परंतु रानी जी व गणेश जी वहीं थे। बालक ने रानी जी से कहा कि रानी जी, आप तीर्थ में आकर गंगा में डुबकी लगाकर स्नान नहीं किया तो क्या फायदा, इसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। परंतु रानी जी मना करती रही तो गणेश जी ने अपना बड़ा रूप करके रानी जी को गोद में उठाकर गंगा जी ने 3 डुबकी लगवा दी। अब तो रानी जी गुस्से में भर गई कि मैं डूब जाती तो तेरा क्या जाता। तो उन्होंने राजा जी को कहा कि गणेश ने ठीक किया तो तुम्हें डुबकी लगवा दी। अब रानी जी फिर दुखी हुई कि महाराज, आप तो बस गणेश का ही बात रखते हैं। इस तरह करते करते 5 साल पूरे हो गए। गणेश जी के जाने का वक्त पूरा हो गया। वह राजा की शर्त थी कि इधर राजा जी ने एक यज्ञ व पूजन करने की सोची। पूजा वाले दिन रानी जी ने फिरोजी ड्रेस पहननी चाहिए तो गणेश जी ने फिर टोक दिया कि महारानी जी, पूजा के समय ये नीला फिरोजी ड्रेस पहन रहे हो, आप तो सुहागिन हो, रंग केसरी, कसुमल या गुलाबी पहनो। यह कहकर उन्होंने महारानी की ड्रेस फाड़ दी। अब तो रानी जी के गुस्से का कोई पार ही नहीं था। उन्होंने उसी समय महाराज को बुलाया। महाराज जी ने पूछा कि अब क्या बात है। उन्होंने बताया कि आपने गणेश जी को बहुत सिर चढ़ा रखा है, आज तो उसने हद ही पार कर दी। उन्होंने अपनी फटी ड्रेस राजा को बताई। उधर गणेश जी ने राजा की बुद्धि भी पलट दी। उन्होंने उन्हें अब नौकरी नहीं करनी थी। सो राजा जी गुस्से से बोले, गणेश, तेरी यह हिम्मत क्यों। उसने बतलाया कि आपने गणेश को बहुत सिर चढ़ा रखा है, आज तो उसने हद कर दी। और उन्होंने अपनी फटी ड्रेस राजा को बताई। उधर गणेश जी ने राजा की बुद्धि भी पलट दी क्योंकि उन्हें अब नौकरी नहीं करनी थी। सो राजा जी गुस्से से बोले थे, गणेश, तेरी यह हिम्मत, तुझे नौकरी करनी है या नहीं। राजा जी गुस्से से बोले, निकल जा। उस तरह गणेश जी अपना 5 वर्ष का समय पूरा करके आ गए। अब उधर महल में रानी जी अब पूजा के लिए तैयार होने लगी तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो केसरिया ड्रेस ही पहनूंगी। तो गणेश जी ने कही थी। फिर अब वो ब्लाउज निकाले तो लहंगा नहीं मिले, लहंगा निकाले तो ओढ़नी नहीं मिले। राजा रानी दोनों फिर परेशान, क्या बात हो गई। पूजा करने लगे तो कभी चोपड़ा नहीं मिले, चोपड़ा मिले तो कुमकुम चावल नहीं मिले। अब तो राजा घबराए। उन्होंने पंडित जी से पूछा कि भाई क्या बात है, अब तुमने कभी सभी देवी देवताओं का न्योता दिया था या नहीं, भूल तो नहीं हो गई। पंडित जी ने ध्यान करके बताया कि महाराज, सभी देवतागण हाजिर हैं, बस गणेश जी का स्थान खाली है, आपने उनको नहीं बुलाया। राजा जी बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है। पंडित बोला, आप नौकर गणेश कहाँ है। राजा जी ने कहा कि मैंने तो उसे डांट कर महल से बाहर कर दिया। पंडित बोला, महाराज, वह गणेश
नौकर नहीं था, वह तो साक्षात भगवान थे और आपने उन्हें डांट कर भगा दिया। उन्होंने अब राजा बोले, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। खैर राजा अपने पंडित व नौकर चाकर के साथ बाहर निकले तो उन्हें एक जगह गणेश मिल गया। राजा ने उनके चरण पकड़कर माफ़ी मांगी। भगवान, मैं तो आपको पहचान नहीं पाया, तो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। अब आप यज्ञ पूजा में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। तब गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप बनाकर राजा के महल में पहुंचकर अपना स्थान लिया। तब पूजा व यज्ञ शुरू हुए। तो हे गणेश भगवान, जैसे राजा से खुश हुए वैसे सबसे खुश रहना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए गजानन जी महाराज की जय।